इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बीजेटी सीरीज़ जिसका फाइनल टेस्ट मैच आज सिडनी में खेला गया, पहला दिन था। और पहला दिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि पहले दिन सबकी नज़रें थी कि रोहित शर्मा इस मैच में खेलेंगे कि नहीं। हालांकि पहले ही जाहिर किया जा चुका था कि रोहित शर्मा ने खुद को अलग कर दिया है, वो ये मैच नहीं खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह ने इसका एक पॉजिटिव आंसर भी दिया कि रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के लिए ये फैसला लिया क्योंकि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी और एक ये दर्शाता है कि हम एक हैं। टॉस जीता जसप्रीत बुमराह ने और उन्होंने बैटिंग का चुनाव किया। सिडनी की पिच अगर आपने देखी होगी तो पता ही नहीं लग रहा होगा कि पिच कहाँ है और ग्राउंड कहाँ है। पिच में काफ़ी घास थी जिससे कि फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी। जसप्रीत बुमराह ने फिर भी फर्स्ट बैटिंग का एक जो है ऑप्शन चुना। आप कमेंट्री सुनेंगे तो उसमें भी कहा जा रहा था कि ये बड़ा डाइसी होता है, उस वक्त टॉस ना ही जीतना अच्छा होता है किसी कैप्टन के लिए, ताकि उस पर ये दबाव ना आए बाद में कि भाई आपने बैटिंग गलत चुनी थी। एनीवे इंडिया ने बैटिंग की और केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, जिनकी ओपनिंग पेयर ने पर्थ में दूसरी इनिंग में बहुत अच्छी पारी खेली, जिसकी बदौलत इनका एक ओपनिंग पेयर देखा जा रहा था। आज केएल राहुल अच्छे दिख रहे थे शुरुआत में, लेकिन कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। और फ्लिक शॉट वो खेल रहे हैं और थोड़ा शरीर से दूर उन्होंने फ्लिक शॉट खेला। और मेरे ख्याल से जब आप 10 साल का एक्सपीरियंस लेके इंडियन क्रिकेट में हो, इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो आप देखते हैं कि बॉलर ने फील्ड प्लेसमेंट क्या रखी है। आप ही के लिए कॉन्स्टर्स को उन्होंने रखा था स्पेशली, और आपने वहीं शॉट खेल दिया और सेफली उनके हाथों में बड़े आराम से कैच चली गई। केएल राहुल 4 रन बना के गए और ओपनिंग पेयर फिर से हमारा फ्लॉप रहा। इसके बाद यशस्वी जायसवाल आगे बढ़ने की कोशिश में, शायद उन तक बॉल पहुंच नहीं रही थी, वो बॉल तक पहुंचना चाह रहे थे और वो भी बॉलर की बॉलिंग का शिकार हो गए। इसके बाद हमारे शुभमन गिल भी स्लिप में कैच थमा बैठे। और उसके बाद तो चलो विराट कोहली एक ही स्टाइल से पिछले कई सालों से आउट हो रहे हैं और उनको भी एक मैसेज जाना चाहिए। मेरे ख्याल से रोहित शर्मा के साथ इस मैच में विराट कोहली को भी थोड़ा आराम दे देना चाहिए था, पर क्योंकि वो बड़े बैट्समैन हैं तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा तक ही ठीक समझा गौतम गंभीर ने कि चलो इस बार अभी चलो विराट। पर वो सीख नहीं रहे हैं, वो वही गलती दोहरा रहे हैं बार बार। एक अच्छी इनिंग आज उन्होंने काफ़ी बॉल्स भी खेली, काफ़ी टाइम रहे भी, हालांकि गोल्डन टक में वो बच गए, थैंक्स टू थर्ड अंपायर जिन्होंने उनको नॉट आउट घोषित किया। इसके बाद चलो हमारे जो ऋषभ पंत है, आज उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली, एक लंबे समय तक वो पिच में रहे, जो वो अमूमन ऐसा बहुत दिनों से कम नज़र आ रहा था। और 48 रन की बड़ी क्रूशल पार्टनरशिप थी उनकी जडेजा के साथ। और ऋषभ पंत के साथ एक चीज़ अच्छी है कि वो कभी स्लिप में या ऐसे कमज़ोर शॉट खेल के आउट नहीं होते। हालांकि वो गलत शॉट बहुत खेलते हैं, जो हमने देखा भी, वो शॉट मारने की कोशिश करते हैं उसमें आउट होते हैं। ये दिखाता है कि प्लेयर जो है वो खेलना चाहता है बॉल्स को और मज़ा करके खेलना चाहता है, वो कोई दबाव में नहीं है। हालांकि वो गलत शॉट खेलते हैं, इस पर भी थोड़ा उनको सोचना होगा। रविंद्र जडेजा बहुत टाइम से नहीं खेल रहे, उनके 50-60 रन आने बहुत ज़रूरी है। अगर उनके 50-60 रन आए तो इंडिया बहुत मजबूत स्थिति में होती है आज। लेकिन चलो वो भी आउट हुए, तो उसके बाद मेरे ख्याल से वाशिंगटन सुंदर कुछ एफर्ट दिखा रहे थे क्योंकि उनके पास तो टेल एंडर के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। उनको पता था कि मैं ही खेलूँगा। थर्ड अंपायर ने उनको आउट दे दिया स्निकोमीटर में। थोड़ी हरकत पकड़ी गई। अब ये हरकत अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ कि समझ में आ रही है कि भाई ये बैट्समैन को नहीं पता लगता यार, मेरे कहीं पे भी लगी है बॉल ग्लव्स में बैट्स में, लेकिन स्निकोमीटर पकड़ रहा है। अब ये कन्फ्यूजन है। हालांकि जसप्रीत अब बुमराह ने आके भी कैप अंपायर से पूछा था कि आपने नॉट आउट दिया था, फिर भी आपको कहीं लगा कि ये जो है बैट का या टच रहा। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने बड़ी इंटरेस्टिंग पारी खेली, 22 रन की 17 बॉलों में। इसने हमें 185 तक पहुंचाया। और पहले दिन जो है जो फर्स्ट इनिंग खेलती है टीम, उसका नॉट आउट रहना बहुत ज़रूरी है। इससे दूसरी टीम पे एक साइकोलॉजिकली असर आता है कि हम कंफर्टेबल हैं इस पिच के साथ, हम खेल सकते हैं। अब क्योंकि इंडिया 185 पे ऑल आउट हो गई पहले ही दिन, तो इस मैच का रिजल्ट आना लगभग तय है क्योंकि बहुत टाइम है अब मैच में, बहुत आराम से सारी इनिंग्स हो जाएंगी। और जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई तो एक चीज़ अच्छी रही कि आखिरी आधे घंटे या 15 मिनट का टाइम था, और आखिरी आधा घंटा या 1 घंटा बहुत क्रूशल होता है क्योंकि इस बीच मैच में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। आपको याद होगा जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था, तब रोहित शर्मा अंपायर से भिड़ गए थे कि अभी अभी हम आधा पौना घंटा बचा था और उसमें अंपायर ने लाइट बैड लाइट कह के मैच ख़त्म उस दिन के लिए कर दिया था। रोहित शर्मा का वो इसलिए था क्योंकि उस वक्त विकेट्स आने के चांसेस बहुत होते हैं, और आज हुआ भी ऐसा। सैम कॉन्स्टास जो आज हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ की कि जसप्रीत बुमराह से पंगा ले लिया। उनको समझना चाहिए कि जसप्रीत बुमराह मतलब द ग्रेट वसीम अकरम भी अभी बोल चुके हैं कि इस जनरेशन में तो क्या थ्रू आउट भी देखें तो बहुत अच्छे बॉलर हैं।
जसप्रीत बुमराह जो अक्सर शांत दिखते हैं, उनको पहली बॉल में कॉन्स्टांस ने आगे बढ़कर चौका मारा, जैसे रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ मारा होगा, अगर आपको याद होगा। उन्होंने बस जसप्रीत बुमराह को थोड़ा सा छेड़ दिया, क्योंकि उस्मान ख्वाजा बड़े शांत बैट्समैन हैं, वैसे भी आजकल शांत ही बैटिंग कर रहे हैं, कुछ बड़ा आया नहीं उनकी तरफ से। उन्होंने 1 मिनट के लिए जसप्रीत बुमराह को रनअप के बीच में रोका था कि मेरे को थोड़ा समय चाहिए। कॉन्स्टार्स और जसप्रीत बुमराह की थोड़ी जो नॉक जो हो गई, जसप्रीत बुमराह उसमें थोड़ा सा गुस्सा हुए और अगले ही कुछ बॉलों में उन्होंने उस्मान ख्वाजा को आउट कर दिया। और ये बहुत बड़ा एक, मेरे ख्याल से उस्मान ख्वाजा ज़रूर बात करेंगे सैम कॉन्स्टांस से कि आपकी वजह से मेरी विकेट गई है। मज़ा आया कि चलो जसप्रीत बुमराह को उन्होंने छेड़ा है, और कल भी छेड़े तो मज़ा आया, तो पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम जल्दी से जल्दी आउट हो जाए। और अभी टीम इंडिया का टारगेट ये होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया को 250 रन के अंदर अंदर ही निपटा दें, ताकि उनको बड़ी लीड ना मिल सके, ताकि हम सेकंड जो इनिंग्स में हैं ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट दे सकें। और इसमें इस मैच में जो प्रसिद्ध कृष्णा हैं वो भी आए हैं, उनको देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। उनको देख समझना होगा कि ये जो उनको एक मौका मिला है, पहला टेस्ट है उनका, ये बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि अगली टेस्ट सीरीज़ बहुत लगभग आधे साल के बाद है, और उस वक्त मौका बनाना है तो अभी से उनको बहुत अच्छा बॉलिंग करनी होगी, इस वक्त ज़रूरत भी है। तो कल देखते हैं कल कैसा रहेगा। एंड आई विश कि सैम कॉन्स्टांस इसी तरह से जसप्रीत बुमराह को कल भी छेड़े, ताकि हम जो है ऑस्ट्रेलिया टीम को जल्दी से जल्दी निपटा सकें।